नवरात्रि का दूसरा दिन माता ब्रह्मचारिणी को समर्पित है। उनका स्वरूप शांति, संयम, तप और भक्ति का प्रतीक है। वे ज्ञान और शक्ति की देवी हैं। उनका एक हाथ जप माला से सुशोभित है और दूसरे हाथ में कमंडल है। माता ब्रह्मचारिणी की कथा हमें ये सिखाती है कि धैर्य, आत्मसंयम और कठिन साधना से हर लक्ष्य को प्राप्त किया जा सकता है। आज हम माता ब्रह्मचारिणी की प्रेरणादायक कथा सुनेंगे, जो हमें त्याग, तपस्या और भक्ति का महत्व समझाएगी। बहुत प्राचीन काल की बात है। पर्वतराज हिमालय की पत्नी मैना ने एक सुंदर कन्या को जन्म दिया। ये कन्या कोई साधारण बालिका नहीं थी, बल्कि स्वयं माता आदिशक्ति का अवतार थी। जब ये कन्या बड़ी हुई, तो उसमें अन्य बालिकाओं की तरह चंचलता नहीं थी। वो हमेशा शांति और ध्यान में मग्न रहती थी। जब भी वह किसी मंदिर के पास से गुजरती, तो वहाँ रुककर घंटों ध्यान और जप किया करती। एक दिन जब माता ब्रह्मचारिणी अपने महल के बगीचे में ध्यानमग्न थी, तभी वहाँ देवर्षि नारद आए। हिमालय और मैना ने उनका आदर सत्कार किया। नारद मुनि ने माता ब्रह्मचारिणी की हथेली देखकर कहा, हे राजकुमारी, आप बहुत ही सौभाग्यशाली हैं। आपका विवाह स्वयं भगवान शिव से होगा, परंतु ये साधारण विवाह नहीं होगा। इसके लिए आपको कठोर तपस्या करनी होगी। अगर आप तपस्या करने के लिए तैयार हैं, तो आपको अपार शक्तियाँ और आशीर्वाद प्राप्त होंगे। ये सुनकर माता ब्रह्मचारिणी के हृदय में भगवान शिव के प्रति एक गहरी भक्ति उत्पन्न हुई। उन्होंने उसी क्षण संकल्प लिया कि वे शिव को अपने पति रूप में पाने के लिए कठिन तपस्या करेगी। माता ब्रह्मचारिणी राजमहल छोड़कर जंगल में चली गईं। उन्होंने घने वनों में जाकर तपस्या आरंभ की। पहले कई वर्षों तक वे केवल फल और फूल खाकर तपस्या करती रहीं। इसके बाद उन्होंने केवल सूखे बेलपत्रों का सेवन किया। धीरे धीरे उन्होंने अन्न और जल का भी त्याग कर दिया। वे सिर्फ भगवान शिव के ध्यान में लीन रहने लगीं। माता की साधना इतनी कठिन थी कि वे गर्मी, ठंड, बारिश और तूफानों की परवाह किए बिना कठोर तप में लीन रहीं। कभी वे जलती हुई चट्टानों पर ध्यान लगाती, तो कभी हिमालय की बर्फीली चोटियों पर खड़ी रहकर तपस्या करती। माता ब्रह्मचारिणी की कठोर तपस्या देखकर देवता और ऋषि मुनि चिंतित हो उठे। उन्हें लगा कि यदि माता ने इसी प्रकार तपस्या जारी रखी, तो उनका शरीर पूरी तरह क्षीण हो जाएगा। वे सभी भगवान ब्रह्मा के पास पहुँचे और प्रार्थना करने लगे, हे ब्रह्मदेव, माता ब्रह्मचारिणी कठोर तपस्या कर रही हैं। यदि उन्होंने इसी तरह अन्न जल का त्याग जारी रखा, तो यह संपूर्ण सृष्टि के लिए चिंता का विषय बन सकता है। कृपया उनका मार्गदर्शन करें और उन्हें आशीर्वाद दें। भगवान ब्रह्मा ने माता ब्रह्मचारिणी के सामने प्रकट होकर कहा, हे देवी, आपकी तपस्या अतुलनीय है। आपने जो साधना की है, वह किसी के लिए भी संभव नहीं है। आपकी भक्ति से स्वयं भगवान शिव भी प्रसन्न होंगे। मैं आपको आशीर्वाद देता हूँ कि आपकी यह तपस्या शीघ्र ही सफल होगी और भगवान शिव आपको अपनी अर्धांगिनी के रूप में स्वीकार करेंगे। ये सुनकर माता ब्रह्मचारिणी का हृदय और अधिक प्रसन्न हो गया, लेकिन उन्होंने अपनी तपस्या को जारी रखा। माता ब्रह्मचारिणी की तपस्या के बारे में सुनकर कई असुर उनसे प्रभावित हो गए। उन्होंने सोचा कि यदि ये देवी इतनी शक्तिशाली हैं, तो क्यों न इन्हें अपने वश में कर लिया जाए। एक असुर, जिसका नाम वृकासुर था, माता के पास आया और बोला, हे तपस्विनी, मैं आपकी तपस्या से बहुत प्रभावित हुआ हूँ। आप मेरे साथ विवाह कर लीजिए, मैं आपको बहुत सुखी रखूंगा। माता ने उसकी बात को अनसुना कर दिया और तपस्या में लीन रहीं। लेकिन जब वह बार बार उन्हें परेशान करने लगा, तो माता ने अपनी दिव्य शक्ति से उसे भस्म कर दिया। ये देखकर अन्य असुर भयभीत हो गए और वहां से भाग निकले। इस घटना से यह सिद्ध हुआ कि माता केवल शांत और तपस्विनी ही नहीं, बल्कि दुष्टों का संहार करने वाली भी हैं। माता ब्रह्मचारिणी की कठोर तपस्या से भगवान शिव अत्यंत प्रसन्न हुए। वे स्वयं उनके सामने प्रकट हुए और बोले, हे देवी, आपकी भक्ति, तपस्या और प्रेम से मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। आपकी इस साधना का कोई और उदाहरण नहीं है। मैं आपको अपनी अर्धांगिनी के रूप में स्वीकार करता हूँ।
भगवान शिव के यह वचन सुनकर माता ब्रह्मचारिणी की तपस्या पूर्ण हुई। वे अपने पिता के घर लौटी और आगे चलकर माता पार्वती के रूप में भगवान शिव से उनका विवाह संपन्न हुआ। माता ब्रह्मचारिणी की उपासना करने से भक्तों को संयम, आत्मबल और धैर्य प्राप्त होता है। उनकी आराधना से व्यक्ति के जीवन में आने वाली कठिनाइयां सरल हो जाती हैं। जो लोग आत्म संयम और साधना के मार्ग पर चलना चाहते हैं, उनके लिए माता ब्रह्मचारिणी की पूजा अत्यंत फलदायी होती है। माता ब्रह्मचारिणी का मंत्र ओम देवी ब्रह्मचारिण्यै नमः। इस मंत्र के जाप से व्यक्ति को आत्मबल, धैर्य और मानसिक शांति प्राप्त होती है। माता ब्रह्मचारिणी की यह कथा हमें ये सिखाती है कि यदि हम अपने लक्ष्य के प्रति समर्पित रहें और धैर्यपूर्वक कठिनाइयों का सामना करें, तो हमें अवश्य सफलता मिलती है। उनकी तपस्या हमें ये प्रेरणा देती है कि जीवन में कोई भी कार्य कठिन नहीं है, यदि हम सच्चे मन और अटूट विश्वास के साथ प्रयास करें। ओम देवी ब्रह्मचारिण्यै नमः।